सुंदर मुखा धरविंदरनेत्रा कृष्णात्परो किमपि तत्त्वमहं न जानामि। समः प्रियः सुरब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयम् इंद्रश्चार्दे कथं दैत्यान् वधेन् विश्वमो यतः। बोले भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो हमारी कथा साथ कहाँ चल रही थी? किसी को याद है क्या? यहाँ पर सब बैठे हैं, ये हमारी कथा कहाँ पर चल रही थी? आइसक्रीम पे कथा कहाँ चल रही थी? मैं भी भूल गया कथा कहाँ चल रही थी। अब शुरू से कर रहे हैं वापस। तो ध्यान रखो, यहीं रहो, बाहर मत जाओ। आपको यहीं देने के लिए बार बार यही उपदेश कर रहा हूं कि यहीं रहो साहब। तो भरत जी महाराज का जब बुढ़ापा आया तो क्या करा भरत जी महाराज ने? अपने पत्नी पुत्र परिवार सबको छोड़ करके और वन की ओर चले गए। वन में कहाँ गए? जहाँ गंडकी नदी है। और ये जो गंडकी नदी है ना, ये त्याग और तपस्या की मूर्ति है साहब। जब गंडकी जो नदी है, इसका नाम था वृंदा। ये जलंधर की पत्नी है वृंदा। और क्या हुआ कि जब जलंधर ने पूरे राज्य को जीत लिया, त्रिलोक को जीत लिया, भगवान स्वयं भोलेनाथ भगवान नारायण इससे युद्ध करने के लिए आए, लेकिन जलंधर को हरा नहीं सके। तो भगवान विष्णु ने और महादेव ने विचार किया, बोले इसके पास ताकत कौन सी है जिससे ये हमें भी हरा रहा है, क्या बात है? तब भगवान विष्णु ने कहा इसके पास जो ताकत है वो इसकी नहीं है। बोले फिर? बोले इसकी जो पत्नी है वृंदा, उसकी ताकत है। बोले क्यों? बोले जो वृंदा है ना, बड़ी पतिव्रता नारी है साहब। उसकी जो पतिव्रत की जो ताकत है, उसके कारण तीनों देवता जो है उसके मस्तक हो गए साहब, उसे जीत नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ से काम करो, आप जलंधर से युद्ध करो और मैं जाकर के इसके पत्नी का जो पतिव्रत धर्म है उसे तोड़ता हूं। देखो, एक पत्नी ने अपने पति को त्रिलोक का राजा बना दिया साहब। तीनों देवता घबराने लगे, किसके कारण? एक पत्नी ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, उसके कारण। वो अपने पतिव्रत धर्म से अड़ी रही तो तीनों देवता भी जलंधर राक्षस को हरा नहीं सके। त्राही त्राही मचा दी त्रिलोक में साहब। तो आज भगवान विष्णु ने जो है जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले गए और वृंदा के सतीत्व को समाप्त कर दिया। जैसे ही समाप्त किया, उधर महादेव ने जलंधर राक्षस को समाप्त कर दिया। और जब सतीत्व समाप्त हो गया ना, तो जैसे ही बाहर निकले तो वृंदा ने कहा मेरा सतीत्व समाप्त कर दिया, तो कौन है? तो ध्यान से देखा तो ले जलंधर नहीं, ये तो विष्णु है। बोले विष्णु तू? अरे तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू पत्थर का बन जा। एक पतिव्रत
प्रतिवत धर्म का जैसे ही नष्ट किया भगवान ने, तो वृंदा ने श्राप दे दिया, बोले जा विष्णु तू पत्थर का बन जा। भगवान ने उसके श्राप को अंगीकृत कर लिया, बोले मैं बन तो जाता हूं लेकिन मैं पत्थर का बन जाऊंगा और तुम जो है अपने पतिव्रत धर्म के कारण गंडकी नदी के रूप में बहोगे, और गंडकी नदी में जो पत्थर, जो काले पत्थर रहेंगे और उसमें डंक वाले कीड़े रहेंगे, और वो कीड़े जब उस पत्थर को कुतर देंगे वही मेरा शालिग्राम का स्वरूप होगा। और हर व्यक्ति अपने घर में शालिग्राम रखेगा, शालिग्राम के साथ में तुलसी रखेगा। तुलसी वही वृंदा, वही तुलसी, ये साहब वही जलंधर राक्षस की पत्नी जो गंडकी नदी के रूप में बहने लगी अपने सतीत्व के कारण, और वही हर घर के सामने लहराती है। और साथ में शालिग्राम भगवान जो काले पत्थर होते हैं जो कीड़े उतर देते हैं, वो तुलसी के साथ में रखे रहते हैं। तो हर घर में तुलसी, शालिग्राम और शंख होना जरूरी है साहब, हर घर में। और हर घर में तुलसी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलसी जब आंगन में रहेगी तो व्यक्ति उसके दर्शन करते हुए जब घर से बाहर जाएगा तो उसके सब कार्य पूरे हो जाएंगे, और आएगा जब भी तुलसी के दर्शन करेगा। इसलिए घर में तुलसी होना अनिवार्य है साहब। ओम हरि तुलसा, ओम हरि तुलसा करुणा के आगे, ओम हरि तुलसा सुहानो लागे आगे, Lage
धन्यवाद ये साहब। जो भी नेगेटिव ऊर्जा जो आती है वो तुलसी जो होती है ना वो वहीं पर समाप्त कर देती है। इसलिए घर के आंगन में तुलसी का होना अनिवार्य है। तो वो गंडकी नदी के किनारे राजा भरत चले गए और जाकर के भगवान का भजन करने लगे। पर्णकुटी बना करके कंद मूल फल खा करके दिन भर भजन करना, कोई काम नहीं राजा भरत का। एक दिन राजा भरत ने बड़ा कौतूहल देखा। साहब क्या देखा कि एक हिरणी मृग वहां जल पीने के लिए वहां पर आई। हिरणों का झुंड आया और झुंड के साथ में वह गर्भिणी मृगी जो थी वह भी जल पीने के लिए आई। और जब जल पीने के लिए आई ना तो पीछे से सिंह की दहाड़ की आवाज आई। जैसे ही सिंह दहाड़ा ना तो सारे मृग शावक तो भाग गए। वो जो गर्भिणी मृगी थी वो जल में उसने छलांग लगा दी डर के कारण। और जैसे ही छलांग लगाई ना तो उसका प्रसव वहीं पर हो गया। वह तो मर गई। वह जो मृग था वो तो समाप्त हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा भरत बैठे बैठे गंडकी नदी के किनारे ये सब दृश्य देख रहे थे, माला कर रहे थे, विचार करने लगे ये मृग तो मर गया, अब इसका जो बच्चा है वो भी समाप्त हो जाएगा। माला छोड़ी और दौड़ करके गए, उस मृग शावक को बचाया। ठंड के मारे थर-थर कांप रहा था, अग्नि जला करके और तपाया उसे। अब धीरे धीरे छोटा सा बच्चा ये राजा जो थे ना उसका लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे वह मृग शावक बड़ा हो गया। और इधर क्या हुआ, राजा भरत जो नित्य भगवान का भजन करते थे अब उस मृग शावक के कारण अपना भजन भोजन धीरे धीरे कम होता गया, छूटता गया। क्यों? क्योंकि उस मृग से हिरण से प्रेम हो गया, मोह हो गया। साहब वन में क्यों आए? ये भजन करेंगे, पुत्र परिवार राज्य सब कुछ छोड़ करके आ गए कि मात्र जाकर के वन में जाएंगे तो मात्र भगवान का भजन करेंगे और कोई काम नहीं करना। लेकिन यहाँ पर उस मृग से मोह हो गया। और मोह इतना नहीं हो गया, इतना हो गया साहब कि दिन रात उस मृग के बच्चे को नहलाना धुलाना, उसे खिलाना पिलाना। और कभी कभी राजा भरत जब माला फेरने में बैठते ना तो वह मृग शावक पीछे से आ जाता और पीठ सहलाने लगता अपने सिर से। तो राजा भरत उसे गोद में ले लेते और लाड़ दुलार करने लगते। एक दिन क्या हुआ, एक हिरणों का झुंड आया और उस झुंड में वह जो मृग शावक का हिरण जो था वह उन हिरणों के झुंड में चला गया। अब राजा भरत विचार करने लगे कहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि रोज कहीं ना कहीं जाता था और नित्य शाम को आ जाता था। विचार किया, बोले आ जाएगा, कहीं गया होगा। संध्या हो गई, आया नहीं। विचार करने लगे कहाँ गया होगा मेरा मृग शावक? अरे बेचारा अकेला कहाँ घूमता होगा। उसको ढूंढने निकल गए साहब। अरे यहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। अपने जब परिवार को छोड़ करके तुम वन में आ गए भगवान का भजन करने के लिए, तुम्हारा कर्तव्य था कि उसको बचाना, लालन पालन कर देना थोड़े दिन जब तक बच्चा था, उसके बाद में उसे छोड़ देना था। लेकिन ऐसा तो नहीं किया, उसे अपने साथ में रखने लगे। जो खुद खाए वो उसे खिलाए। अब दिन रात ये जो राजा था भरत उस मृग हिरण को ढूंढने के लिए जाने लगा। इधर उधर भटकने लगे राजा। बोले मेरे बिना वह मृग कैसा रहता होगा, कौन उसका लालन पालन करता होगा। ढूंढते ढूंढते राजा जो था ना मृग में इतना प्रेम हो गया, मोह हो गया। ढूंढते ढूंढते राजा मृत्यु को प्राप्त हो गए, सुधाम को चले गए। और अंत समय मृग का ध्यान करते हुए गए तो दूसरा जन्म राजा भरत का क्या बना? मृग, हिरण बने दूसरे जन्म में।
लेकिन पूर्व जन्म का इतना भजन था, पूजन था कि वो पिछला सब याद था। क्यों? क्योंकि भक्त बीज पलटे नहीं, चाहे जन्म अनंत, ऊंच नीच घर वास हो, रहे संत को संत। एक बार मेरे भाई, जिसके अंदर भक्ति का चिराग जल जाता है, रोपा अगर बीज जल जाता है, तो वह जन्म जन्मांतर तक वह भक्ति को भूलता नहीं। तो दूसरे जन्म में राजा भरत को जो हिरण बना पूरा याद था, बोले मैं राजा भरत था और भगवान का भजन करने के लिए वन में आया। यहाँ मृग शावक के कारण, उसमें मोह करने के कारण मैं मृग बन गया हूँ दूसरे जन्म में। अब दिन रात भजन करते मृग के रूप में रह करके भी, लेकिन इधर उधर चलते ना तो बिल्कुल सावधान होकर के, पत्ते भी खाते तो विचार करते कोई जीव ना आ जाए इसमें। क्यों? क्योंकि पुराना सब याद था ना। चलते तो नीचे देख करके चलते, कोई जीव ना मर जाए मेरे से। सारे हिरणों से अलग रहते हैं ये, दिन भर बैठे रहते, भूख लगती तो खा ले। बोले नंदन भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो राजा मृग बने वो सारे मृग से अलग रहते थे। और एक दिन उस वन में जंगल में आग लग गई, और आग लगी तो सब मृग तो भाग गए, लेकिन यह वही आग में बैठे रहे और इनका प्राणांत हो गया। ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब दूसरा जन्म फिर इसका मनुष्य का हुआ था, और दूसरे जन्म में यह एक ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया। यह है अच्छे कर्मों का फल। कोई व्यक्ति जब अच्छे कर्म करता है तो उसका जो जन्म होता है निश्चित अच्छे घराने में होता है, अच्छे कुल में होता है, अच्छे गोत्र में होता है। ये भगवान के भजन के कारण ये जो मनुष्य जन्म मिला है, हम नाना प्रकार की योनि में भटकते हुए आए हैं और 84 लाख योनि को पार करके आए हैं, तब जाकर के मनुष्य जीवन मिला है। तो मेरे भाई, ये जो मनुष्य जीवन मिला है बड़े जतन करने के बाद में मिला है, जिसे व्यर्थ न कमा। राजा भरत जब छोटे से थे, इनका जैसे ही जन्म हुआ तो इनकी माता की मृत्यु हो गई। पिताजी थे घर में, बड़े भाई थे, 7 भाई थे इनके बड़े। पिताजी इनका लालन पालन करते बड़े हुए, तो पिताजी ने विचार किया कि ये ब्राह्मण बालक है, काम करता हूँ, इसे गायत्री मंत्र कंठ करा देता हूँ और धीरे धीरे से पांडित्य कर्म सिखा दूंगा।
इधर जैसे ही गायत्री मंत्र पढ़ाया, गायत्री मंत्र जो है ना वह मौन साधना है। जितने भी मंत्र है उनके अधिष्ठात्री देवी जो है वो गायत्री है, और ब्राह्मणों को नित्य गायत्री जपनी चाहिए। तो बोले ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, गायत्री मंत्र कंठस्थ करा देता हूं। लेकिन इन्होंने गायत्री मंत्र इनको सिखाया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए साहब, लेकिन वह एक गायत्री मंत्र कंठस्थ करके नहीं सुना पाए। पिताजी ने कहा, जो उनके पिताजी थे उन्होंने कहा ये तो जड़ है लगता है, नाम तो भरत रख दिया लेकिन आगे लगा दिया जड़। बोले जड़ भरत नाम पड़ गया साहब यहाँ पर। अब धीरे धीरे पिताजी तो चलो बस, अब घर में जो है 7 भौजाइयाँ हैं, बड़े भाई है 7, अब नित्य काम कराती भौजाइयाँ। बोले भैया ये काम करो, भैया वो काम करो, भैया गोबर उठाओ, भैया पानी लेकर के आओ, भैया ये काम करो। और होता क्या था, शाम को या सुबह जब रूखी सूखी जो रोटी बनती थी वह जड़ भरत महाराज को परोस देते थे। तो ये बड़े भाव से खा लेते, कुछ नहीं बोलते। इन्हें याद है ना कि मैं पहले सम्राट भरत था, राजा भरत था, दूसरा जन्म हुआ मृगा हिरण बना, तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला, भगवान ने कृपा करी है। अब यहाँ किसी ने कुछ नहीं बोलना, अपने काम से काम और दिन भर भगवान का भजन। बोले अब जो भी मिल जाता है रूखा सूखा, बोले पेट भरना है। देखो जब भाई घर रहते थे उस समय तो बढ़िया पकवान जो बनते थे वो पकवान भाइयों के साथ में छोटे भाई को परोसते थे, बड़े भाव से खा लेता था जैसा भी होता था। अब धीरे धीरे भौजाइयाँ विचार करने लगी, अरे इसे हमें 2 दिन 4 दिन भोजन, पुराना भोजन इसे दे देते हैं, ये खा लेता है, बोलता नहीं है। कोई काम की बोलो तो काम कर देता है। बोले भैया कंडे थापो, गोबर उठाओ, तो सब काम जी सब कर लेता है। भौजाइयाँ विचार करने लगी, बोले ये बोलता क्यों नहीं, क्या कारण है? इसे हमें 2 दिन 4 दिन बासी भोजन देती है फिर भी नहीं बोलता। एक भौजाई ने विचार किया, बोले आज तो इसके बाप को भी स्वर्ग से आकर के बोलना पड़ेगा। क्या करा साहब, गोबर की रोटी बनाई, ऊपर से आटा लपेट दिया और भोजन की थाली लगा दी, और भोजन की थाली जैसे ही लगाई आवाज दिया, बोले भैया आओ भोजन करो। दौड़ करके जड़ भरत के महाराज आए, भोजन जैसे थाली में देखा, विचार करने लगे, बोले हे गोविंद, आज पहले तो 2 दिन 4 दिन बासा भोजन मिल जाता था, लेकिन आज तो गजब हो गई साहब। बोले गोबर की रोटियां। मन में विचार तो आया, बोले आज भौजाइयाँ गोबर की रोटी खिला रही है, लेकिन कुछ बोले नहीं। परमात्मा से कहा, बोले गोविंद, जब मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत था उस समय जब 56 प्रकार के व्यंजन मेरे घर में बनते थे, और जब मैं भोजन करता था तो पहले हे परमात्मा है गोविंद, पहले तुझे खिलाता था फिर मैं खाता था, क्योंकि मेरा तो नियम है ना कि तुम्हें ही निवेदित भोजन करें तब प्रसाद पट भूषण धरें। बोले मेरा तो नियम है, जब तक आपको भोग नहीं लगाता हूँ तब तक मैं भोजन नहीं करता। और हे गोविंद, जब मैं वन में आया और कंद मूल फल खाए ना, उस समय भी पहले तुझे खिलाए फिर मैंने खाए। जब मेरा दूसरा जन्म हुआ हिरण का, जब पत्ते खाए तब भी गोविंद पहले तुझे खिलाया फिर मैंने खाया है। और देख गोविंद, जब ये मेरी भाभियाँ बासी भोजन कराती थी तब भी पहले मैं तुझे भोग लगाता था कि पहले तू खा फिर मैं खाऊंगा। जब मेरे भाई के साथ में भोजन करने बैठता तब ये भौजाइयाँ जब अच्छे पकवान खिलाती थी तो तब भी मेरा तो
नियम था कि पहले तुझे खिलाया फिर मैंने खाया। और आज हे गोविंद, ये जो गोबर की रोटी आई है मेरे सामने, ये भी पहले तू खा फिर मैं खाऊंगा। जैसे ही हाथ जोड़े, जल लिया हाथ में, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हरि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना तत्त श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। आओ गोविंद पधारो, भोजन करो। और मेरे गोविंद का जैसे ही भोग लगाया और जड़ भरत जी महाराज उन गोबर की रोटियों को तोड़ करके खाने लगे, तो मानो अमृत के समान स्वाद आने लगा। बड़े भाव से भरत जी महाराज ने भोग लगा लिया। भुजाइयां भी देख करके दंग रह गई, साहब ये गोबर की रोटी क्यों खा गए? क्योंकि पहले उस परमात्मा को भोग लगाया। उस परमात्मा का जब भोग लग जाता है तो कैसा भी भोजन